सभी लोगों को सबसे पहले जय श्री राम। भगवान श्री राम की कृपा आप पर और मुझ पर हमेशा बनी रहे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्री राम जय जय राम। सभी लोगों को जय श्री राम। कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था सिंबॉलिक रेमेडीज के बारे में और उसके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी थी। कैसे लगानी है, किस मेटल में लगानी है, कहां लगानी, वो सारी बातें हमने कल कर ली थी। और कल हमने जो है नॉर्थ की डायरेक्शन की 4 रेमेडीज के बारे में भी डिटेल में स्टडी किया था और बात की थी कि उनको कैसे कैसे आपको लगाना चाहिए और किस किस केस में लगाना चाहिए और कौन कौन सी रेमेडीज जो है वो आपकी कंडीशनल रेमेडीज और कौन कौन सी रेमेडीज जो है आपकी वो जनरल रेमेडीज है। जनरल रेमेडीज को लगाया जा सकता है सबके द्वारा, लेकिन जो कंडीशनल रेमेडीज है उनको सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति को लगाना चाहिए जो जिसको उसके नीड हो। आज हम बात करते हैं हमारी अगली रेमेडी के बारे में, जो कि है लॉर्ड धन्वंतरी की। ये जो लॉर्ड धन्वंतरी की हमारी अगली रेमेडी है, ये हमें ठीक करने का काम करती है। ठीक मतलब टूट पीट के ठीक नहीं, ये हमें मेडिकली ठीक करने का काम करती है। हमारी बॉडी के अंदर जो WBC वगैरह है, जिनकी वजह से समस्याएं उत्पन्न होती है, अगर हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है या फिर हमारी बॉडी में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, तो देवताओं की जो डॉक्टर है, जो फिजिशियन है उनके, वो है लॉर्ड धन्वंतरी। तो लॉर्ड धन्वंतरी को अगर आप स्थान देंगे कहां पर, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, जो कि हेल्थ और इम्यूनिटी की डायरेक्शन मानी जाती है, निश्चित रूप से जो है ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। हेल्थ वाइज मेडिकली आपको बहुत ठीक करेगा और आपकी जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी हो जाएगी और आपके घर में फिर लोग बीमार पड़ना थोड़े से कम हो जाएंगे, ये बात पक्की है। जब हम आगे जाके देवताओं की ओर बात करेंगे ना, तो इनको और प्रिसाइसली मैं आपको समझाऊंगा कि इनको प्रिसाइसली हमें कैसे यूज करना होगा, बट अभी डायरेक्शन के हिसाब से इन रेमेडीज को इस तरीके से यूज किया जा सकता है। इसके बाद अच्छा एक बात और, अगर मान लीजिए आप किसी भी क्लिनिक का वास्तु करने जा रहे हैं या किसी भी हॉस्पिटल का वास्तु करने जा रहे हैं या किसी डॉक्टर का भी वास्तु करने जा रहे हैं, या फिर मतलब कुल लगे बात यह है कोई भी, या इवन यहां तक कि कोई केमिस्ट की शॉप भी होगी ना, तो वहां पर भी अगर आप वास्तु करने जा रहे हैं, मान लीजिए कोई जैसे सन फार्मा की फैक्ट्री है। अब सन फार्मा क्या है भाई, रैनबैक्सी क्या है, वो फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अगर आप ऐसे कंपनी का भी वास्तु करने जाएंगे तो उनके भी यहां पर आपको एक धन्वंतरी जी को जरूर लगाना होगा, ताकि जो फैक्ट्री से जो मेडिसिन का प्रोडक्शन हो रहा है उनमें इतनी ताकत हो कि जब कोई व्यक्ति उसको कंज्यूम करे तो उसको बहुत जल्दी रिलीफ हो जाए। किसी क्लिनिक में या किसी हॉस्पिटल में आप जब इनको लगाएंगे तो डॉक्टर लिखेगा ही वो मेडिसिन, डॉक्टर लिखेगा ही उस कंपनी की मेडिसिन और उसी सॉल्ट की मेडिसिन जो उसके पेशेंट को बहुत जल्दी क्योर कर दे, और ये बाय डिफॉल्ट होगा एक्चुअल में, क्योंकि जब आप यहां पर लॉर्ड धन्वंतरी को स्थान देंगे तो ये ऊर्जाएं इस तरीके से काम करेंगी। मेरी बात आपको समझ में आ रही है अच्छे से? शायद इसका एक उल्टा इंपैक्ट भी हो सकता है, जो कि अच्छी बात है। आप इसको एक्सपेरिमेंट के रूप में करना। जब आप लॉर्ड धन्वंतरी को किसी क्लिनिक में लगाएं, तो उससे पहले जो है आप डॉक्टर साहब से पूछें कि इससे पहले जो केसेस आपके पास आए उनका एवरेज रूप में डेटा कलेक्ट कीजिए। ये आपके रिसर्च के लिए बता रहा हूं आपको मैं, कि भाई आपके पास में ऐसे कितने केस आते थे जो कि सिवियर नेचर के थे और आते तो खराब हो जाया करते थे। खराब मतलब पेशेंट आया, हम उसको ठीक नहीं कर पाए, फिर कहा हमने उसको कहीं और रेफर कर दिया, करते ना ऐसा। जैसे जयपुर में हमारे क्या है, राजस्थान का सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल है SMS, सवाई मानसिंह स्टेट जो है हॉस्पिटल, है ना, तो वो SMS जो है वो राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। मेरे घर से बहुत दूर नहीं है, मुश्किल से 3-4 किलोमीटर दूरी पर होगा। तो हम अगर ऐसे बात करें तो क्या होता है, जैसे कुछ जो क्लिनिक वाले लोग होते हैं, जो छोटे हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स होते हैं, जब उनके पास केसेस आते हैं वो क्योर करने की कोशिश करते हैं, क्योर नहीं होते, फिर रेफर करते हैं, भैया इनको SMS ले जाओ। ऐसा ही करते हैं नॉर्मली, इनको SMS ले जाओ, इनको यहां ले जाओ, इनको वहां ले जाओ, आपके वहां पे लीलावती में ले जाओ, कहीं और ले जाओ, जो भी आपके वहां के रिनाउंड हॉस्पिटल्स होंगे। तो ऐसे केसेस के अंदर आप धन्वंतरी जी को लगाने के पहले और लगाने के बाद 6 महीने तक रिसर्च करो। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, करके देखना इस चीज को, मेरी बात मानना मत, करके देखना। ठीक है जी।
आपको ये होगा कि उस क्लिनिक में आएगा ही वो केस जिसको रेफर ना करना पड़े। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके क्लिनिक में या आपके हॉस्पिटल में ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनको आप डील ही नहीं कर सकते, उससे आपका नाम भी खराब होता है। अरे यार, यहां तो जो भी आता है उसमें 20% इनसे होता कुछ भी नहीं है, बस वहां रेफर कर देते हैं ये लोग। ठीक है जी। तो इस प्रकार से भी इसको देखना, क्योंकि बहुत सारी मतलब आईक्यू से देखने की, आप कितना आप रिसर्च करते हैं ना, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। आपको वास्तु उतना ही आएगा जितनी आप रिसर्च करेंगे, नहीं तो आपसे उतना ही वास्तु कर पाएंगे जितना मेरे मुंह से आपने सुन लिया, बस। उसके आगे आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर आपने खुद ने रिसर्च नहीं किया तो। और रिसर्च किया तो मुझसे भी आगे बढ़ जाओगे भाई, भगवान करे आप खूब आगे बढ़े जी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये आपकी हेल्थ को इंप्रूव करता है, नो डाउट, जो हमने बात कर ली है। इसके अलावा एक और रेमेडी है ब्रास लायन की। ये जो ब्रास लायन की रेमेडी है, इसको हम दो जगह यूज कर सकते हैं। इसको हम दो जगह यूज कर सकते हैं। इसको हम इस नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी और साउथ साउथ ईस्ट में भी यूज कर सकते हैं। मैं दोनों जगह के हिसाब से आपको समझाता हूं। अगर इसको मैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में यूज करता हूं, तो ये देखो, जो शेर है ना, शेर जो लायन होता है, वो बेसिकली आपको पावर और कॉन्फिडेंस देने का काम करता है। शेर जहां से निकलता है ना, उसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि जब मैं निकलूंगा ना, तो बड़ा से बड़ा जानवर भी ना रास्ता छोड़ देगा मेरे लिए। ये फैक्ट बात है। हाथी भी साइड में हो जाएगा एक बार के लिए, मतलब वो शेर है भाई, वो अटैक कर गया तो वो मार देगा फिर। बात ये, हाथी में जान बहुत है पर फुर्ती नहीं है ना। हाथी पीछा करके नहीं मार सकता किसी को भी। शेर तो दबोच के मारेगा अच्छा खासा, जब उसका मन आ जाएगा तो। यहां पर फिर ये कैसे कॉन्फिडेंस आएगा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में? ये ऐसे कॉन्फिडेंस आएगा भगवान, कि जब भी आप इसको लगाएंगे किसी भी क्लिनिक में, किसी भी हॉस्पिटल में, या किसी मेडिकल वाले के यहां पर, तो जो पेशेंट उसके यहां पे आके एडमिट होगा, जब वो वहां पर आएगा तो उसमें ऑटोमेटिकली फीलिंग आएगी, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। और ये फीलिंग बहुत जरूरी है। ये फीलिंग बहुत जरूरी है। ये बात आप डॉक्टर से पूछिएगा। उसके पास अगर कोई ऐसा पेशेंट आया है ना, किसी डॉक्टर के पास में अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है जो कहता है कि सर, क्या बोलते हैं ना, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा सर, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा सर, मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा सर, क्या कुछ भी हो, मैं ठीक नहीं हो सकता। वो तय कर क्या है, मैं ठीक नहीं हो सकता, तो डॉक्टर के मेडिसिन भी उसको ठीक नहीं कर सकती। मैं सही कह रहा हूं क्या? सबसे पहले एक डॉक्टर को किसी पेशेंट को यहां से ठीक करना पड़ता है, उसके बाद यहां से ठीक करना होता है। जो डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ यहां काम करता है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि साइकोलॉजिकली आप निश्चित रूप से ठीक हो जाओगे, यूं ठीक होंगे कल तक देखना। और ये जो कॉन्फिडेंस देता है डॉक्टर एक्चुअल उस पेशेंट को, उससे की वजह से उसकी जो दवाइयां वो इफेक्टिवली काम करना शुरू कर देती है। तो यहां पर जो ब्रास का लाइन आप लगाएंगे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, ये भी आपके पेशेंट को यही उम्मीद जगाएगा, ये बीमारी अरे यूं खत्म हो जाएगी, ये तू टेंशन मत ले, सही जगह पे आ गया तू। अल्टीमेटली उस डॉक्टर की, उस क्लिनिक की, उस हॉस्पिटल की, या उस मेडिकल इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन और कमाई दोनों बढ़ेगी मल्टीपल होकर। करेक्ट बात है। और इसका एक और इंपैक्ट ये भी होगा कि जो वहां का नर्सिंग स्टाफ है, जो वहां का मेडिकल स्टाफ है, उसको भी ये कॉन्फिडेंस आएगा, हम क्योर कर देंगे यार, खराब से खराब केस को हम क्योर कर देंगे। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कॉन्फिडेंस ये वाला पेशेंट और डॉक्टर अगर दोनों में हुआ ना, तो वहां के सक्सेस रेशियो बहुत हाई जाएगा। करेक्ट है। चलिए एक और है, इसको साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी हम लगा सकते हैं, और बिल्कुल लगा सकते हैं। तो साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में देखो, साउथ साउथ ईस्ट तो वैसे भी पावर और कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन है, आप सब अच्छे जानते हैं, हनुमान जी महाराज डायरेक्शन बोलता हूं मैं। और शेर अगर वहां पर आ गया तो आप में गजब का देगा कॉन्फिडेंस। अगर आपको लगता है ना ऐसा कि भाई, अपन ऐसे तो बहुत बोल लेते हैं यार, ऐसे बहुत बोल लेते हैं, लेकिन जब सामने कैमरा आता ना भाई, तो सिट्टी पुट्टी हमारे गुम हो जाती है भाई। हमारे मुंह से ना शब्द नहीं निकलते। ऐसे खड़े होकर हम खूब बकवास कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। जब सामने माइक आता ना, तो सोचना पड़ता बोलूं क्या, मतलब हिम्मत नहीं होती बोलने की। बात यह है, घर में तो मैं कितना उधर मचा लूं कोई फर्क नहीं पड़ता, घर वालों को कितना सुना दूं मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाहर के सामने भैया अपन तो ऐसे रहते हैं भीगी बिल्ली।
तो उन लोगों के लिए भी जो है यहाँ का यानी साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में ब्रास लायन बहुत शानदार काम करेगा। यू गॉट इट। जो लोग ये कहते हैं ना हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा, तो वैसे हमसे ना हो पाएगा यूपी वाले भैया, ओके, उनके लिए उनसे हो पाएगा अगर ब्रास लाइन यहां पे आएगा। ठीक है जी। दुनिया पहले कहेगी तुमसे ना हो पाएगा, फिर उसने आपके कहने पर ब्रास लाइन लगा लिया साउथ साउथ ईस्ट में, अब दुनिया कह रही है तुमसे ही हो पाएगा। ठीक है जी। सो ऐसा देखना है। आगे देखते हैं। हमारी अगली रेमेडी जो है ये स्वॉर्ड की रेमेडी है। स्वॉर्ड मतलब तलवार की रेमेडी, जो आपको अभी दिख रही होगी यहां पर। इस रेमेडी को भी आप दो जगह लगा सकते हैं, दो जगह। सबसे पहली जगह है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पहले वहां समझाता हूं आपको मैं, और दूसरा है नॉर्थ वेस्ट। दोनों जगह सेम तरीके से काम करेगी। केस कौन सा बनेगा? जब केस बनेगा, ठीक है जी, हाँ जी, और मैं कोर्ट केस की बात कर रहा हूं आपसे। अगर मान लीजिए आप पर कोर्ट केस बना हुआ है, आप पे कोर्ट केस लग गया है, और उस कोर्ट केस में जो है आप जो है ना एकदम करेक्ट हो, मैं रिपीट करता हूं, आप कल्प्रिट नहीं हो, आप करेक्ट हो, आपने केस ठोक दिया किसी के ऊपर या किसने आप पे केस ठोक दिया, और आप ऑथेंटिक हो, गलती आपकी नहीं है, आप गुनहगार नहीं है उसके अंदर, और फिर अगर आपको उस केस में विक्ट्री चाहिए, तो उस केस में विक्ट्री हासिल करने के लिए आप जो है ये तलवार जो दिख रही है आपको, इस तलवार को आपको अपने घर की ईस्ट नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में लगा देना है। सब तलवार कौन सी होगी? बच्चे वाली तलवार। वो अरे भाई रामपुरी छामपुरी हनुमानपुरी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं उस तलवार की बात कर रहा हूं जिससे राजे महाराजे युद्ध लड़ा करते थे। मैं रियल स्वॉर्ड की बात कर रहा हूं जो पंजाबी लोग अपने घर में लगा के रखते हैं, और आपको ये बहुत आसान तरीके से मिल जाएगी। किसी भी गुरुद्वारे के बाहर जो दुकानें लगती हैं मिल जाएगी आपको आसान तरीके से, ऐसे नहीं मिलती नहीं है, और इसको रखना इलीगल नहीं है ये। ठीक है जी। तो आप आराम से रख सकते हैं, बहुत लोग रखते हैं। तो अपने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में या फिर नॉर्थ वेस्ट में रखिएगा, लेकिन तब ही रखिएगा जब कोर्ट केस हो। कंडीशनल रेमेडी है भैया। अगर कोर्ट केस वगैरह कुछ भी नहीं है और फिर रखोगे तो नुकसान करेगी ये, है ना, तब मत लगाना इसको। ये मत करना सर, कभी ना कभी तो कोर्ट केस होगा ही होगा हमारे ऊपर, हमारी हरकतें ही ऐसी है सर, तो आज लाकर लगा ले क्या? तो भैया फिर ऐसे काम मत करना, ठीक है जी, ऐसे मत करना, हरकतें ऐसी है। अगली रेमेडी जो हमारे पास है, वो रेमेडी हमारे पास है ब्रास इंद्र की, है ना। तो इंद्र महाराज जो कि देवताओं के राजा है साहब, है ना, ओम इंद्राय नमः महिंद्राय नमः। तो ये महेंद्र की रेमेडी है, और अगर आपके ये ईस्ट डायरेक्शन की रेमेडी बाय द वे ईस्ट में लगाई जाएगी। जब आपका काम ऐसा हो जिसमें आपको बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन करने हो, जैसे कि आप वास्तु सीख रहे हैं, अब आप 5 लाख किसी से मांगोगे, तो भैया हर व्यक्ति आपको 5 लाख नहीं देगा, लाख रुपए भी ना देगा हर व्यक्ति। लाख रुपए बड़ी बात है वास्तु के नाम पर देने के लिए, ठीक है जी। अभी आपको लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए वही देगा जो महीने के करोड़ रुपए कमाता होगा। ठीक है जी। जो कम से कम करोड़पति कम से कम होगा वो दे, वो भी शायद सोचेगा एक बार तो। ठीक है जी। तो आपके कॉन्टेक्ट ऐसे लोगों के साथ बने जिनसे अच्छा माल आपको मिले, है ना, मतलब अच्छे कमाई आपको हो जी वास्तु फीस के नाम पर जो है आपकी। उसके लिए हर वास्तु एक्सपर्ट को अपने घर में ब्रास का इंद्र लगाना चाहिए, ताकि आपके क्लाइंटेज अच्छे रेप्यूटेड जो मर्सिडीज से नीचे उतरते नहीं है वो लोग आपके क्लाइंट बने, ताकि आपको अच्छा खासा उनसे रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो गरीब व्यक्ति अगर आपके पास आया है ना, तो उसको वास्तु फ्री में कर देना। ठीक है। एक बात लाइफ हमेशा याद रखना, जो मैं करता हूं, बाकी आपकी इच्छा, मैं कभी डिस्काउंट नहीं देता किसी को भी। ठीक है। या तो फीस 5 लाख रुपए या फीस 0 है, बस बीच में कुछ भी नहीं है। अगर किसी की हेल्प करनी है तो फ्री में हेल्प कर देना उसकी, उसे कुछ लेना मत फिर आप, फिर कुछ दे 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 10,000, 20,000 लेना मत फिर आप। बोला भाई तो दान कर दे, कुछ भी कर दे, मैं नहीं लूंगा फीस। ये काम उसी शिद्दत से करना
जैसे शिद्दत से आप जो है क्या बोलते हैं कि आप 5 लाख का वास्तु करते हो, गरीब को पैसे के लिए, देखो मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जो व्यक्ति पैसे से परेशान होना, कभी उससे पैसा मत मांगना, काम उसका वही करना जो पैसे वाले से करोगे। और जो व्यक्ति पैसे के अलावा बाकी चीजों से परेशान हो, उससे पैसा खींच के लेना, वहां को नरमाई मत दिखाना। मेरी बात समझ में आ गई आपको जो मैं कह रहा हूं, है ना? बहुत सही बात बोल रहा हूं मैं, अगर आप मेरी बात के डेप्थ में जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा। ठीक है जी, जो पैसे से परेशान है उसको पैसे के कारण वास्तु मना मत करना, और जो पैसे के अलावा बाकी चीजों से परेशान है उससे पैसा खींच के लेना। और काम दोनों केस में सेम ही करना, काम की क्वालिटी ऊपर नीचे मत कर देना कि तेरे यहाँ फ्री में करने आया तो चलो ठीक है कर ले, ऐसे बस ठीक है काम चलाओ कर रहे हो, इससे बेहतर करना ही मत। और जिन लोगों का छठे घर का मालिक कुंडली का चौथे घर में बैठा होता है ना, उनको तो ऐसे काम फ्री में बहुत करने चाहिए, बहुत लाइफ में फायदा होता है। खैर चलो, ये तो अब ज्योतिष आ गए तो अपन ज्योतिष के बारे में बात नहीं करेंगे। इसके अलावा बात करूं मैं अगली रेमेडी के बारे में, और अगली रेमेडी जो है मेरी वो है मेरी ब्रास वाला सन। ये बहुत फेमस रेमेडी है मार्केट के अंदर, बहुत फेमस रेमेडी है ये ब्रास सन। देखो ब्रास सन जो बेसिकली है ईस्ट डायरेक्शन की रेमेडी है, ये भी आपके कनेक्शंस को काफी अच्छा बनाएगा उन लोगों के साथ जो कि पॉलिटिक्स में है। अगर आपका काम ऐसा है जिसमें आपके पॉलिटिकल कनेक्शंस होने ही चाहिए, अगर आपके पॉलिटिकल कनेक्शंस नहीं हुए तो या तो आप डूब जाओगे या फंस जाओगे या काम चलेगा नहीं। अगर ऐसा आपके काम का नेचर है तो ब्रास का सन आपके लिए सबसे शानदार रेमेडी के रूप में काम करेगा। ठीक है जी। इसके अलावा ब्रास का सन आप जब भी किसी भी दुकानदार यानी शॉपकीपर, बिजनेसमैन, शोरूम वाला कोई भी हो जिसका वास्तु करने चाहे या फैक्ट्री वाले की वास्तु करने चाहे तो ब्रास सन जरूर लगवाइएगा वहां पर। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि ये ब्रास सन जब यहां लगेगा तो उससे फायदा उनको ये होता है कि आसपास जो मार्केट में चल रहा होता है उसकी नॉलेज उनको मिलना शुरू हो जाती है, विच इज अ गुड थिंग। क्योंकि आप अगर उस चीज का निर्माण कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, इसकी डिमांड मार्केट में है ही नहीं, तो लेगा कौन आपकी चीज को? सोचो सर इस बात के, कोई लेगा? कोई लेगा ही नहीं उस चीज को। तो आपको पता होना चाहिए भैया मार्केट चाहता क्या, डिमांड क्या है, सप्लाई वही करोगे तो लाइफ में आगे निकल जाओगे। तो ये आपको बताता है कि डिमांड ऑफ द मार्केट क्या है, तो ये अच्छी बात है, तो लगवाना चाहिए। अगर हर बिजनेसमैन क्या लगवाओगे तो थोड़ा फायदा उसको जरूर से होगा। ओके, अगली रेमेडी भी बहुत फेमस है, यूट्यूब पर शॉर्ट्स के रूप में आती है, रील्स के रूप में आती है, फेसबुक पर। कामधेनु गाय लगा लीजिए अपने घर के अंदर, होगी आपकी सारी इच्छाएं पूरी। अच्छा, फिर लास्ट में ही बोल रहा होता है भाई के चैनल पे सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है भाई, तू भी लगवा ले और बोल दे कामधेनु माता को भाई 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए मेरे को इसके ऊपर। कैसी बेवकूफ वाली बातें कर रहे हैं हम लोग, है ना? समझिएगा ध्यान से। ऐसा नहीं होता कि आपकी विश फुलफिलमेंट करती, ऐसा नहीं होता। डायरेक्टली ये विश फुलफिलमेंट कभी नहीं करेगी, तो फिर किस तरीके से करेगी वो सुन लीजिए। लगाना इसको आपको ईस्ट साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में है। ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपकी चर्निंग के डायरेक्शन है। मैंने आपको समझाया था कि वक्त पर फैसला करना बहुत आवश्यक होता है जिंदगी के अंदर। जितना वक्त चाहिए सोचने के लिए उससे कम सोचोगे तो भी जिंदगी खराब हो जाएगी, और जितना वक्त है उससे ज्यादा सोचोगे तो भी मौका हाथ से निकल जाएगा। दोनों ही केस में प्रॉब्लम है। फिर चर्निंग करते रहना, यार ऐसा मेरे साथ हो गया, मौके हमारे पास भी कम नहीं आए थे भगवान, बस हम तो मौके पे चौका मार ही नहीं पाए यार, क्या करें, है ना? अब पछता रहे कहीं ना कहीं। तो भैया अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर ये कहावत आप नहीं चाहते कि दुनिया वाले आपके लिए बोले तो आप लगा सकते हो यहां पर कामधेनु गाय क्या करेगी, आपकी चर्निंग को स्टॉप करवाने का काम करती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वक्त पर फैसला करवाने में आपकी हेल्प करती है। अगर कोई प्रपोजल, कोई ऑफर आपके पास में आया है तो
अगर उसके ऊपर 1 घंटा सोचने की आवश्यकता है तो फिर ये कहेगी 1 घंटा सोच इसके ऊपर और फिर फैसला कर। अगर उस ऑफर के ऊपर, उस प्रपोजल पर आपको 1 दिन सोचने की आवश्यकता है तो काम देने गाय गाय बोलेगी भाई 1 दिन सोच, उसके बाद डिसीजन लेना उसके बाद में। तो जितना उस पर रिक्वायर्ड टाइम लगना चाहिए वो लगवाएगी। जब ये चर्निंग रुकवा देगी आपकी तो आपके डिसीजन मेकिंग पावर बोला अच्छी होगी कि नहीं होगी, यस और नो? होगी अच्छी। तो आपके जो प्रोजेक्ट वगैरह जो है वो टाइम पर कंप्लीट होकर आपकी इच्छा पूर्ति इस प्रकार से होंगी। क्योंकि अगर मौके पे चौका मार दिया, लपक लिया उस मौके को टाइम पर अगर आपने, तो लाइफ में बहुत आगे वैसे निकल जाते हैं, हमारी बहुत सारी इच्छाएं वैसे पूरी हो जाती है। तो विश फुलफिलमेंट वैसे नहीं करेगी जैसा आप सोचते हो। ये कोई अलादीन का चिराग नहीं है जो निकलते बोलेगा हुक्म मेरे आका, हाँ हाँ ऐसा करते हुए, ऐसा नहीं होगा इसमें, है ना? ओके जी। खैर, और ये एक बात और, ये कामधेनु गाय आपके डिसीजन मेकिंग पर काम करती, इच्छा पूर्ति पर काम नहीं करती। इच्छा पूर्ति बाई प्रोडक्ट है इसका। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इच्छा पूर्ति इसका बाई प्रोडक्ट है, इसका प्राइमरी फीचर नहीं है। ठीक है? तो जब किसी का लगवाऊं ना, उसकी परिस्थिति को, उसकी कंडीशन को पूरा असेस करने के बाद में, यार इसकी सिचुएशन ऐसी है, इसमें अगर मैं ये लगवाता हूं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यस ये लगवा दो। इतना एनालिसिस करना पड़ता है, लेकिन एनालिसिस करने के लिए आपको उस चीज की इन डेप्थ नॉलेज भी तो होनी चाहिए। इसके बाद में पेयर ऑफ रैबिट्स, पेयर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट रैबिट्स, है ना? ये ब्लैक एंड व्हाइट है, याद रखना। होंगे सब ब्रास के ही, है ना? तो दोबारा क्वेश्चन मत पूछना कि काय के होंगे, सारे ब्रास के ही होंगे, मैंने पहले बता दिए। पर ये ब्लैक एंड व्हाइट होंगे, ब्रास के ऊपर कलर किया होगा ब्लैक एंड व्हाइट इस तरीके से। मैं जिंदा खरगोश की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रास वाले की बात कर रहा हूं। कहीं जाके आप उठा लो मार्केट से 200-200 रुपए के दो, है ना? हाँ भैया दे दो 200-200 रुपए दो, हम खेल भी लेंगे, हमारा काम भी हो जाएगा, ऐसा नहीं करना जी। तो ब्रास के ये जो ब्लैक एंड व्हाइट रैबिट्स है, ये क्या काम करते हैं? बहुत गजब का काम करते हैं। और मुझ जैसे लोगों के लिए तो वरदान नहीं भाई ये जी। सर वरदान कैसे है? आओ पहले देखते हैं करते क्या ये। कन्वर्ट्स एक्सपेंसेस इनटू प्रॉफिट, ये आपके खर्चों को प्रॉफिट में कन्वर्ट करते हैं। अब ये क्या मतलब हो भाई? इस लाइन का क्या मतलब हुआ? मतलब अगर ये लाइन अगर आपने देखी है, अगर मैं लिखी इस लाइन को मैंने, तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि आपके खर्चों को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देता है। अब सुनिएगा ध्यान से, समझाता हूं। मेरी ऐड लगातार चलती है फेसबुक के ऊपर, तो जो वो जकरबर्ग भाई साहब है, वो मेरे मेरे पड़ोसी तो है नहीं, मेरे घर के पीछे तो रहता नहीं है वो। अब जो उस पर ऐड चल रही है तो भाई तो पैसा लेगा वो, और जमकर पैसा लेता है भाई वो, नो डाउट। एक व्यक्ति जो वर्कशॉप में आके बैठता है ना, 600 से 900 रुपए लगते हैं एक बंदे को लाके बैठाने में। अब आप देख लो कितना भयंकर खर्चा होता है। इसे बोलते हैं कॉस्ट पर लीड, CPL। इतना पैसा लग जाता है, एवरेज रुपए में 800 रुपए लगे। अगर आप वर्कशॉप में आके बैठे थे ना आप लोग, तो 800 रुपए पहले खर्च किया हमने आपको लाने के लिए, जानते हो आप, और 100 रुपए आपने दिए मात्र हमको, तब भी 700 रुपए जेब से लग गए। अब सोच कर देखिए कि इतना पैसा वहां खर्च किया, ऐड आ रही है बढ़िया शानदार, क्या आप वास्तु सीखना चाहते हैं तो आइए मेरे पास, मैं सिखाऊंगा आपको वास्तु बहुत लॉजिकल तरीके से। ये क्या सिखाएंगे, स्क्रॉल अप कर दिया ऐसा करके। अब आप सोच के देखिए, अगर ऐड आपकी आ रही है मार्केट में, आप उसको टक 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 ऐसे कर रहे हो, अरे भाई आपका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा, मेरा पैसा लग रहा है उसके अंदर, आप समझते क्यों नहीं हो? तो मेरा खर्चा, जो खर्चा प्रॉफिट कब बनेगा, जब उस पर क्लिक करके 100 रुपए भर के आप वर्कशॉप में आके कोर्स में आएंगे। सही कह रहा हूं? एकदम करेक्ट कह रहा हूं? पर कुछ लोग ऐसे होते हैं सर, ऐड खूब चला ली, लोग आते ही नहीं हमारे पास में, लोग आते ही नहीं। अब लोग आते ही नहीं तो आप ब्रास के रैबिट्स को लगाइएगा ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर। फिर ये क्या करेंगे प्रैक्टिकल बताऊं? जो व्यक्ति देखेगा आपकी ऐड को, क्या वास्तु सीखना चाहते हैं, आइए नीचे दिए गए लिंक पर अभी क्लिक कीजिए, अभी ये लीजिए, ये तो टक जो किया ना ये वाला, ये काम ये करवाएगा। आगे बात समझ में? तो आपके जो खर्चे हैं ना, उन खर्चों को ये, वो खर्चे जिस पर्पस के लिए आप कर रहे हो
उस पर्पस को सिद्ध करवा देगा। ये कहने का मतलब ये है। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रहा है? मुंडी ला के आना बोलो सभी लोग प्लीज। सबके पास मुंडिया है ना? हाँ जी, गुड, वेरी गुड। कुछ के पास मुंडी लेकिन गर्दन नहीं है। दीपमाला जी, मेरे को दिख नहीं रही गर्दन। अच्छा। ओके जी, चलो आगे देखते हैं। तो ये जो पैसा मार्केटिंग में खर्च करते हो, वो क्या कहते हैं कि उसको आप प्रॉफिट में कन्वर्ट करवाने का काम ये करता है कौन? ब्रास के ब्लैक एंड व्हाइट रैबिट्स करते हैं। चलिए जी आगे देखते हैं। अगली रेमेडी जो मेरे पास है, नाम है इसका डांसिंग डॉल्फिन्स। डांसिंग डॉल्फिन्स। डांसिंग डॉल्फिन्स क्या है भाई? कभी आप डॉल्फिन्स का शो देखिएगा। उस डांसिंग मतलब मतलब डॉल्फिन्स के शो में आपको सारे डॉल्फिन्स एक बिल्कुल परफेक्शन के साथ में है ना, अपना शो दिखाएंगे आपको एकदम परफेक्शन के साथ में, जैसे बिल्कुल बहुत समझदार जीव हो। तो जो इनका इनका परफेक्शन है ना, बहुत गजब लेवल का परफेक्शन होता है डॉल्फिन्स का। बहुत परफेक्शन गजब का होता है इनका। तो अगर आपको लग रहा है कि आप काम तो अच्छा कर रहे हो, दिमाग भी उसमें अच्छा लगा रहे हो, आपके इनपुट्स भी काफी अच्छे हैं, लेकिन वो काम जिस परफेक्शन के साथ में आना चाहिए ना, वो परफेक्शन नहीं आ रहा यार। अभी सोच कर देखो, मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं जब कुछ बोलता हूं तो मेरे पीछे स्क्रीन पे वो चीज आती रहती है आप लोगों के सामने। मैं कोई वर्ड बोलता हूं, वर्ड आपके पीछे स्क्रीन पे आता है। कि मान लीजिए मेरे को शब्द बोला, मान लो वो आपको समझ में नहीं आया, पीछे देखकर आप उसको समझ जाते हो। मैं कुछ सिनेरियो बता रहा हूं तो पीछे आपको स्क्रीन पे वो सिनेरियो दिखना शुरू हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन मान लीजिए मैं पढ़ा भी डॉल्फिन्स के बारे में रहा हूं और पीछे रैबिट्स आ रहा है, तो सर आप बोल क्या रहे हो, पीछे आ क्या रहा है, सर कुछ चीजें बैठ नहीं रही सर, आपका परफेक्शन नहीं है इतना सर। बात ये चीजें आगे पीछे हो रही है सर, ऐसे ही बोलेंगे ना कहीं। चाहे मैं इतना ही अच्छा पढ़ाऊं, लेकिन जो परफेक्शन नहीं आ पा रहा मेरे काम के अंदर, वो मेरे काम की क्वालिटी को बिगाड़ेगा कि नहीं बिगाड़ेगा? यस और नो? बिगाड़ेगा ना। तो जो काम की क्वालिटी ना बिगड़े और मेरा काम परफेक्शन के साथ में आए, और कोई भी एरा गरा नत्थु गरा छोड़ो, जो परफेक्शनिस्ट हो वो भी मेरे काम में गलती ना निकाल पाए, तो आप डॉल्फिन्स को लगा सकते हो ईस्ट साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में। ये क्या देती है आपको? ये आपको देती है परफेक्शन इन योर वर्क। परफेक्शन जिस काम में होगा, जिस काम में गलती निकालना और गलती ढूंढना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो, भैया फिर उस बंदे को तो अपने हर काम में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ये बात तो फैक्ट होगी मेरे हिसाब से। क्या लगता है आपको? नहीं मिलेगी? उसको अपने हर काम में सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। पक्का सक्सेस मिलेगी उसको अपने हर काम के अंदर। तो परफेक्शन की कमी लगती है आपको तो लगाना है। अब यूं नहीं चलो सर हम लगा लेते हैं, ऐसा नहीं भाई, ऐसा मत करो। परफेक्शन के पहले आप देखो कि आप में नॉलेज है कि भरपूर। नॉलेज आप में है नहीं और कह रहे हो मुझे परफेक्शन नहीं मिल रहा। अरे तो परफेक्शन भाई, जो प्राइमरी चीज है पहले वो तो लेकर है मेरे भाई। उतना एक्सपीरियंस है क्या? उतनी नॉलेज है क्या? तो डेप्थ में नॉलेज है क्या? हाँ सर, डेप्थ में नॉलेज है फील्ड की बहुत अच्छी। अच्छा सर, मेरे को एक्सपीरियंस 10 साल का है, वाह, फिर भी तेरा परफेक्शन नहीं आ रहा, फिर लगा ले भाई तू डॉल्फिन्स। फिर डॉल्फिन्स लगा ले भाई। अब ये नहीं, कोई व्यक्ति जो मैंने कहा ना आपको, किसी के वास्तव करने जाओ, ज्ञान उसको बिल्कुल धैले वर्ग का ज्ञान नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है उसको, मेरे काम में परफेक्शन नहीं आ रहा, बताओ क्या करूं? डॉल्फिन्स लगा लो आप, हमने ये पढ़ा क्लास के अंदर, डॉल्फिन्स लगा लो आप, क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा उससे, कुछ नहीं होगा उससे। मेरी बात समझ में आ रही है? उससे बेहतर बोलना भाई जाकर डॉल्फिन में जाके शो देखिए, हमने एक ना खुश तो हुआ कम से कम। बात ही है, वहां लगाने से कुछ नहीं होगा। उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमेशा रहनी चाहिए। सिर्फ उठा के रेमेडीज लगा दूंगा ऐसा हो जाएगा? ये सिर्फ शॉर्ट्स बनाने के लिए, रील्स बनाने के लिए अच्छे टॉपिक्स है, ठीक है जी। रियल लाइफ में वैसे काम ही नहीं करेंगे ये। ओके जी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारी अगली रेमेडी के बारे में, पेयर ऑफ रेड हॉर्सेस के बारे में। पेयर ऑफ रेड हॉर्सेस, दो लाल घोड़ों का जोड़ा।
यानी अ पेयर ऑफ रेड हॉर्सेस। क्या करता है ये पेयर ऑफ रेड हॉर्सेस? लोग कहते हैं कैश फ्लो का काम करता है। मैं भाई कैसे करता है कैश फ्लो काम, मेरे को समझ में आया नहीं। पर सबसे पहले समझो लगती कहां ये। तो ये लगता है साउथ की डायरेक्शन में। एक एक चीज लॉजिकली समझना तो समझ में आएगा, अच्छा यार इसको ऐसे लगा के ऐसे, अच्छा ऐसे करके ऐसे, अच्छा ऐसे करके ऐसे, तब चीजें आपको समझ में आएंगी। तो साउथ की डायरेक्शन में आपको ये पेयर ऑफ रेड हॉर्सेस लगाने हैं। कब लगाने हैं? जब आपको लगता है कि आप किसी भी काम को करने में उतनी एनर्जी नहीं लगा पा रहे हो। और देखो एक बात और सुनो, दो तरीके के बिजनेस होता है। एक होता है जिसको आपने अभी स्टार्ट किया है, एक होता है जिसको आपने 5 साल पहले स्टार्ट किया था। एनर्जी की, ताकत की, और मतलब उसकी एंथुजियाज्म की रिक्वायरमेंट दोनों बिजनेस में होंगी। जिसको 5 साल से कर रहे हो उसमें भी आपको ताकत लगानी पड़ेगी, और जिसको आपने आज स्टार्ट किया उसमें भी आपको ताकत लगानी पड़ेगी। करेक्ट है कि नहीं है? लेकिन सोच कर देखो, ज्यादा ताकत आपको किस में लगानी पड़ेगी, जिसको अभी स्टार्ट किया उसमें, जिसमें 5 साल से हो गया उसमें? जिसको अभी स्टार्ट किया उसमें। किसी भी काम को स्टार्ट करने में सबसे ज्यादा ताकत लगती है महाराज। काम एक बार फ्लो में आ गया ना, तो 2 दिन की छुट्टी मार लो ना, फर्क नहीं पड़ेगा। और काम को शुरू किया ना अगर आपने, और अब उसमें 2 दिन छुट्टी मार देना आपने, तो काम खत्म हो जाएगा आपका। अरे गाड़ी भी जब पहली बार चलती है ना, तो शुरुआत में सबसे ज्यादा पेट्रोल पीती है वो। तो चीजों शुरुआत करने में सबसे ज्यादा ऊर्जा, मेहनत और हार्ड वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। गाड़ी बस फ्लो में आ गई ना, हाईवे के ऊपर 100 की स्पीड में, गाड़ी बंद भी कर दोगे ना, तो भी गाड़ी कम से कम आगे 3-4 किलोमीटर चल जाएगी गाड़ी आराम से आपकी। अगर कोई आगे ब्रेक नहीं आता है तो मैं सही कह रहा हूं आपको। उसमें अगर एफर्ट नहीं भी लगाओगे ना, तो भी गाड़ी आपकी रुकेगी नहीं, वहां की वहां चल जाएगी 3-4 किलोमीटर के आसपास। भाई इतना मौका है आपके पास तो वापस से आके नीचे लगाने का। पर गाड़ी अगर स्टार्ट किया, अभी पहला गियर लगाया और गाड़ी 2 की स्पीड में गाड़ी आई और गाड़ी बंद हो गई, तो गाड़ी वहीं रुक जाएगी आपके, ऐसे कैसे? फिर आपको वापस से उतनी जोरदार आपको उसमें अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। मैं गलत कह रहा हूं क्या? करेक्ट बात है एकदम। तो अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और आपको लग रहा है यार दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी इस काम में, इसको इसको खड़ा करने, मेरे पैरों पे खड़ा करने में दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। एक मेरे जानकार है, बनिए है वो, तो साफ कहते हैं कि सर बिजनेस मतलब बच्चा, और बच्चे को भी 14 महीने लगते हैं खड़े होकर दौड़ने में। वैसे ही आपका बिजनेस भी आपका बच्चा है, ठीक है जी। और उसमें करीबन 14 महीने का वक्त आपको जरूर देना चाहिए। अगर आप इतना वक्त आप दे नहीं सकते ना बिजनेस में, ये बनिया कम्युनिटी बता रहा हूं बात आपको मैं। सबसे खतरनाक बिजनेस अगर किसी को करना था वो बनिया कम्युनिटी होती है। हम होते हैं ना मारवाड़ी मारवाड़ी बोलते हैं, वो बनिया ही है वो। उनका उनकी फिलोसफी बता रहा हूं आपको मैं, और प्योर बनिया जिससे मैंने बात, मतलब जिसकी मैंने बात सुनी 14 मंथ्स की। तो आपका बिजनेस भी आपका बच्चा है, और उसको चलने के लिए 14 महीने का वक्त लगेगा। उस 14 महीनों के अंदर आपकी जान ले लेगा वो। तैयार हो क्या? जैसे एक माँ के जब बच्चा पैदा होता है ना, तो 14 महीनों तक वो मतलब माँ की हालत खराब कर देता है बच्चा, क्योंकि रोता रहेगा, भाग के जाना पड़ेगा। समझ लो कितनी उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। शुरू के 6 महीने तो कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। और जब तक बच्चा खड़े होकर चलना शुरू ना करे तब तक माँ को बड़ी, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब बहुत सब साथ में लगना पड़ता है उसके। मैं सही कह रहा हूं? तो उस समय आपको सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है अपने बिजनेस के अंदर। और वैसे भी आप जानते होंगे कि देश के सबसे अच्छे नागरिक कौन होते हैं, आप जानते हैं? नहीं मालूम आपको? देश के सबसे अच्छे नागरिक होता है बनिए। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं कि देश के अच्छे नागरिक बनिए। खैर हम यहां आते हैं। तो ये जो आप रेड हॉर्सेस लगाएंगे ना, ये जो आप रेड हॉर्सेस लगाएंगे साउथ की डायरेक्शन में, तो ये जो रिक्वायर्ड एंथुजियाज्म है, वो जो आग है ना आपके अंदर कि यार नया काम करना है यार, नींद भले 2 घंटे कम कर लेंगे लेकिन यार लगना पड़ेगा, दुकान सुबह 6 बजे खोलनी पड़ेगी ग्राहक के जमाने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग का काम भैया मैं छोड़ नहीं सकता।
शादी वादी छोड़नी पड़ेगी, फंक्शन छोड़ने पड़ेंगे, बाकी चीज छोड़नी पड़ेगी, शादी खुद की नहीं दूसरों की बोल रहा हूं, है ना, वो छोड़नी पड़ेगी कहीं ना कहीं जो है, मतलब अपने को थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो वो एंथुजियाज्म जो है आपको इससे मिलेगा। और जब आप एंथुजियाज्म पूरा लगाएंगे तो फिर आपको नाम वाम तो मिलेगा ही मिलेगा। भैया मेहनत करोगे तो उसका फल आपको आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है। और जब नाम मिलेगा, नाम होगा, काम होगा, तो उसके बाद तो लक्ष्मी जी आएंगी आएंगी, पैसा तो आएगा ही आएगा, तो कैश फ्लो ऑटोमेटिकली आएगा। ये चेन है जिसके थ्रू काम होता है, पर ये जो मेन काम करता है ये एंथुसियाज्म का काम करता है, आपके अंदर आग भरने का काम करता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मुंडी ला के आना करते रहा करो भाई। जो लोग बैठे हैं बगीचे के अंदर पीछे लगा रखे हैं सूरजमुखी, वो भी हाना कर सकते हैं भाई। हाँ जी, सूरजमुखी। ओके, अगली जो रेमेडी हमारे पास है, जो अगली रेमेडी हमारे पास है, ये है रेड एलिफेंट की रेमेडी। ये रेमेडी आपको नहीं करनी है, ठीक है जी। जो काम पेयर ऑफ रेड हॉर्सेस करते हैं वही काम ये रेड एलिफेंट की रेमेडी करती है। सर नहीं करनी तो बताया क्यों आपने? इसलिए ताकि आप ये ना को सर बताया नहीं, बता दूं ये रेमेडी आपको करनी नहीं है, क्योंकि हाथी जो होता है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है, और राहु की रेमेडीज को करने, मतलब इस प्रकार की रेमेडी करने से हमेशा बचना चाहिए। तो ये भी वही काम करेगा जो पेयर ऑफ रेड हॉर्सेस करेंगे, तो अब रेड हॉर्सेस लगाइए, आप ज्यादा बेहतर है। ये बहुत शानदार रेमेडी है, जो 12 रेड हॉर्सेस की रेमेडी है। 12 रेड हॉर्सेस, जहां पहले 2 लाल घोड़े थे ना, अब 12 हो गए उसमें, बस इतना समझ लीजिए। जो 12 रेड हॉर्सेस की रेमेडी क्या करती है, ये मतलब मैं कहूंगा कि जब किसी क्लाइंट के यहां आप जाएं और उसको आपको लगता है कि यार क्लाइंट जो है ना, मतलब काफी एम्बिशियस है, और ये सिर्फ यहां रुकने वाला नहीं है, मतलब ये सिर्फ बस मेरी दुकान चल रही है, ठीक है यार, सुबह आएंगे दुकान खोलेंगे, महीने का इतना अपना हो रहा है, अपना घर चल रहा है, अपने काम निकल रहे हैं, कौन माथा पच्ची करेगा, उसके लिए नहीं बोल रहा मैं, उसके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है जी। मैं बोल रहा हूं उसके लिए जो आज है सोचता है यार कल दुकान 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 दुकानें करनी यार। नाम भैया, मार्केट में नाम रखना भैया, मार्केट में नाम, लोग नाम से पहचानने चाहिए। अच्छा वो, अरे वो आप जानते हैं, मतलब आपकी बात आप, दूसरे शहरों में भी आपकी बात होनी चाहिए, दूसरे स्टेट्स में भी आपकी बात होनी चाहिए। अगर ऐसा आपको क्लाइंट मिलता है जो इतना एम्बिशियस है, उसके लिए बहुत शानदार रेमेडी है ये, क्योंकि ये आपकी ब्रांड बिल्डिंग का काम करती है। इट वर्क्स एज ब्रांड बिल्डिंग फॉर यू। तो जब आप क्लाइंट से बात करेंगे, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि ये बंदा किस लेवल का बंदा है, इसको नाम करना है नहीं करना मार्केट में। आगे बात समझ में? मूवी देखना, गुरु करके मूवी है अभिषेक बच्चन की, जिंदगी में उसने बस एक अच्छी मूवी बनाई है, गुरु करके, बाकी सब तो राम भरोसे ही है, सॉरी अमिताभ बच्चन भरोसे ही है। तो ये जो मतलब उसकी जो मूवी है गुरु मूवी, उसमें सीन देखना क्या, उस बंदे की सोच देखना, उसके लिए रेमेडी बहुत शानदार है। वो जो कॉर्पोरेट का वो जो ओनर होता है वो बोलता है कि हाँ, उससे पूछता है अभिषेक बच्चन से, क्या नाम था तुम्हारा, क्या नाम था तुम्हारा, तो बोलता था नहीं, है और हमेशा रहेगा, गुरुकांत देसाई। तो ये जो उसकी सोच है ना, ये सोच है एक्चुअल में ब्रांड बिल्डिंग वाली, ठीक है जी। तो आप ये कर सकते हो। इसके अलावा अब हम आते हैं, देखो साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन को हम डिस्पोजल की डायरेक्शन कहते हैं, और एक बात कहते हैं उसके लिए कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, कुछ भी करोगे यहां पे तुम आपकी वाट लगा दूंगा, है ना, साफ बोलती है डायरेक्शन, कुछ भी ले आओ मैं उड़ा के फेंक दूंगी, इस चीज को लाओ, इसको लेके आना है। तो सिर्फ टॉयलेट को अगर आप यहां लेकर आते हैं तो ये खुश होती है, क्योंकि इसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि मेरे साथ रोज के आपको 15-20 मिनट आधा घंटा स्पेंड करना है, गर्लफ्रेंड की तरह, वाइफ की तरह नहीं, 24 घंटे। तो अगर 15-20 मिनट, आधा घंटा अगर आप इसके साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, इसके साथ में है ना, आप जो है
साउथ डायरेक्शन ही है उसके लिए भी, 12 रेड हॉर्सेस के लिए भी, 12 हॉर्सेस के लिए साउथ की डायरेक्शन ही है। तो ये जो येलो वास की मैं बात कर रहा था आपसे, तो येलो वास में टॉयलेट के अलावा अगर बाकी कोई भी चीज आएगी तो वो दिक्कत पैदा करेगी, मतलब करेगी, दिक्कत करेगी मतलब करेगी, सीधी सी बात ये। अब मान लो जिस घर में आप वास्तु करने गए वहां पे टॉयलेट तो नहीं है, तो 3 ऑप्शन हो सकते हैं, या टॉयलेट होगा या नहीं होगा। चलो हटा दो इस ऑप्शन को, टॉयलेट नहीं है, तो फिर या जगह खाली होगी, वो खाली है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, नो इश्यूज। लेकिन अगर खाली भी नहीं है, टॉयलेट भी नहीं है, तो कुछ होगा फिर वहां पर। अब वहां पर जो होगा तो क्या होगा, या तो वहां पे टॉयलेट, या तो वहां पर बेडरूम होगा, किचन होगी, स्टेयर्स हो सकती है। अब स्टेयर्स तो बहुत अच्छी, वहां पे कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, वो हम सीख चुके हैं पिच अच्छा खासा वाला। तो नॉर्मली जब यहाँ पे बेडरूम और जब किचन यहां पर होती है, तब मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बेडरूम आने से आपकी नींद हराम हो जाती है, आपके ब्रेन का जो हार्मोन है मेलेटोनिन वो सूख जाता है या फिर कम कम निकलता, जिससे आपकी नींद, कच्ची नींद आपको आती है, नींद आती ही नहीं, आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम आपको हो जाती है। और अगर आप किचन यहां बना लेते हैं साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, तो फिर वो आपके खाने में से जो न्यूट्रिशन है उसको छीन लेगी, उसको खत्म करने का काम करेगी। फिर आप जो खाना खाएंगे वो कचरा ही खाएंगे और कचरा बाहर निकल जाएगा। दैट मीन्स आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे। अब सोल्यूशन क्या है, हटाओ किचन वहां से, और क्या सोल्यूशन है, हटाओ बेडरूम। नहीं जी सर, हमारे पास एक ही बेडरूम है सर, हम ये हम और हट नहीं सकता ऐसे बेडरूम, कहीं और है ही नहीं, किचन की और कोई जगह है ही नहीं हमारे घर में, अदरवाइज तो हमको बाहर से तंबू लगा के ना खाना पकाना पड़ेगा, चूल्हा लगा के, वो पॉसिबल नहीं है। उस केस में आप अपने बेडरूम में जो साउथ साउथ वेस्ट में है या किचन में है, वहां पर ये येलो वास जो आपको दिख रहा है वो आप यहां पर लगा सकते हैं। मार्केट से मंगवा लीजिएगा, अमेजोन से मंगवाएंगे 2-3 हजार रुपए के आसपास का आएगा। उससे 100 गुना बेहतर है कि आप जो है आपके आसपास कोई पॉटर होगा, यानी जो क्या बोलते हैं उसको, जो कुम्हार होता है, उसके पास जाइएगा, इस प्रकार की सुराही बनवाइएगा, येलो कलर का पेंट करवाइएगा, मुश्किल से आपको 200-300 रुपए पड़ जाएगी आराम से, उसे सस्ती पड़ जाएगी बल्कि, तो वहां से ले लीजिएगा, ज्यादा बेहतर है। फिर भी आप काफी रईस है, पैसे काफी आप लोगों के पास में, तो आप मुझसे मंगवा लीजिएगा, मैं आपको 5,000 में दे दूंगा। ओके जी। अरे भैया कुमार के आसपास से मंगवा लेना भाई, ज्यादा बेहतर है। कहीं दूर से आएगी तो प्रॉब्लम क्या होगा, टूट फूट जाएगी खामखा, फिर वापस रिप्लेस करते रहना, है ना, तो प्रॉब्लम आपको इस प्रकार से होंगी, तो वो ना कीजिएगा। इसके बाद अगली रेमेडी हमारी साउथ वेस्ट डायरेक्शन की है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, इसकी अगली रेमेडी है, नाम है इसका ईगल। बहुत शानदार रेमेडी है, बहुत अच्छी रेमेडी है। देखो एक बात समझिएगा, हाँ मुझे इस भी चीज की नीड है, मुझे इस भी चीज की नीड है, नीड तो आपको हर चीज की जो रेमेडी बताओ ना सबकी नीड आपको है। और फिर वही बात आ गई घूम फिर के, कि रेमेडीज जो है आपके क्लाइंट्स के लिए है, आपके लिए नहीं। क्योंकि आपको तो अपना काम बढ़ाना कैसे, वो तरीके तो मैं आपको वैसे ही बताता हूं क्लास के अंदर बीच बीच में, जो मैंने मेडिटेशन आपको कहा था। पर ये वो मेडिटेशन नहीं जो बाकी लोग करवाते हैं और उसके नाम पर पता नहीं कितनी बातें कर लेते हैं। ठीक है जी, हमारे पास में ये एनर्जीज कोई जरूरी नहीं इन्हीं के माध्यम से आएंगी, ये तो कामचोर लोगों के लिए है। ठीक है जी, आलसी लोगों के लिए है ये रेमेडीज, तो जो खुद कुछ नहीं करना चाहते हैं। जो खुद कुछ करना चाहते हैं उनको रेमेडीज की नीड नहीं होती भाई साहब, वो खुद अपने आप रेमेडी बन जाते हैं। ठीक है जी, क्या सूर्य को किसी से रोशनी की रिक्वायरमेंट है, अरे नहीं भाई, उसके पास खुद का जनरेटर है, उसके पास खुद का इन्वर्टर है। बाकियों को चाहिए, चंद्रमा को, इसको उसको सबको चाहिए, बाकियों को चाहिए, उसको नहीं चाहिए। तो सूर्य बनना है कि बाकी बनना है, तो आप देख लीजिए, बाकी ग्रहों के लिए रोशनी चाहिए होती है, तो उन लोगों के लिए ये चाहिए जो खुद जनरेट नहीं कर सकते। आप जनरेट कर सकते हो तो ये चीज, और जो मैं सिखाता हूं वाकई में, जो मेडिटेशन करवाया था आपको वास्तु वर्कशॉप में, दिल्ली वास्तु वर्कशॉप में, अगर वो दिमाग में रख के उसकी प्रैक्टिस आप जितने करोगे, आप देखिए मजा आएगा। वो मेडिटेशन जो करवाया था, जो जयपुर वास्तु वर्कशॉप में आए थे, जो दिल्ली वास्तु वर्कशॉप में आए थे, उनको याद है, अगर रोज करते हैं
आपकी लाइफ से प्रॉब्लम वैसे घटना शुरू हो जाएंगे। पितृ पूजन आप कर रहे हैं, अभी वास्तु शांति अनुष्ठान हम लोग पूर्णिमा से स्टार्ट करेंगे, अगली पूर्णिमा से स्टार्ट करेंगे। लाइफ में बचा क्या आपके, कुछ करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है फिर। और सारे लोग जो वास्तु कर रहे हैं एटलीस्ट उनको तो जरूर से करना चाहिए, उनको अपने घर वालों को भी करवाना चाहिए, बहुत अच्छी बात। और उनको अपने क्लाइंट्स के लिए भी करवाना चाहिए ताकि वो रिजल्ट आना शुरू हो जाए। लग क्या रहा हूं उसमें, कुछ भी नहीं, पीनट्स का भी अमाउंट नहीं है उसके अंदर, ये आप लोग जानते हैं। तो मैं ईगल की बात कर रहा था आपसे। तो जो ईगल है, जो ईगल है, ये ईगल क्या है? ईगल, ईगल एक ऐसा बर्ड है, एक ऐसा पक्षी है अपने आप में। ईगल एक ऐसा बर्ड है, ईगल एक ऐसा पक्षी है। आप जानते हैं कि जो मतलब क्या बोलते हैं, जो एरोप्लेन होता है ना, वो मैक्सिमम 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ता है, जितना मुझे पता है। बाकी आप मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग। 35,000 स्क्वायर फीट की ऊंचाई तक उड़ता है वो एरोप्लेन, जो भी आप अपनी हवाई यात्रा करते हैं, एयर ट्रैवलिंग करते हैं वैसा। लेकिन ये एक ऐसा पक्षी है जो 37,000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ता है, और इससे ऊपर कोई पक्षी उड़ता नहीं। एक तो इसकी क्षमता को देखो आप, इसकी कैपेसिटी को, इसकी कैपेबिलिटी को देखिए आप। दूसरी बात, कि इतना ऊपर उड़ता है, वहां से भी नीचे अपने शिकार को देख लेता है ये। और ना केवल शिकार को देख लेता है, बल्कि वहां से झपट्टा मारता है ये भाई, और इतना सटीक निशाना मारता है जैसे भी इंडिया ने मारा मिसाइल पाकिस्तान के टेररिस्ट अटैक के ऊपर, कि भैया बिल्कुल जाके टू द पॉइंट लगे ऐसे कैसे। ये जो एक्सपर्टीज है, ये जो एक्सपर्टीज है, ये देता है आपको ईगल, कि आपका निशाना यूं लगे एकदम टू द पॉइंट। तो जो एबिलिटी है आप में इस प्रकार की चीजों को करने की, कि जो भी काम आप कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, उसमें आप इतने फोकस्ड हो जाओ यार, कि बस जब द्रोणाचार्य पूछे आपसे क्या दिख रहा है, तो दूसरा बोलेगा पेड़, टहनियां, बाकी पक्षी और ये और वो, और आप कहोगे देखो सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। तो ये करवाता है आपको ये ईगल, जो हम प्लेस करते हैं इसको साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, क्योंकि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आपकी स्किल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है जी, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन आपकी स्किल को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर लगता है आपको ऐसा कि भैया स्किल हमारे में उतनी शानदार नहीं है, हम दिक्कत है भाई हमारे साथ में, तो उस केस में जो है आप लोग ईगल को प्लेस कर सकते हैं अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है जी, काफी इतना आज के लिए। और क्वेश्चंस जो है मेंटर्स के, प्लीज वो अपने हैंड रेज कर सकते हो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी आंसर देम एंड देन वी क्लोज द क्लास। है कोई क्वेश्चन किसी का? क्वेश्चन कैसे होगा, इतना अच्छा पढ़ाता हूं मैं। ओके जी। हाँ जी। नहीं है कोई भी क्वेश्चन? चलो, सबने मेरा मान रख लिया, हाँ सर बिल्कुल, तब क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अगर क्वेश्चन हैंड रेज कर लिया तो फिर बात खराब हो जाएगी। ओके जी। हाँ जी दीपमाला जी, यस, हटानी है आपको। सिर्फ कोर्ट केस तक ही आपको जो तलवार को रखना होता है, उसके बाद रखोगे तो जुबान हो जाएगी कर्कश, फिर लोग गाली बकेंगे मुंह पर, है ना। आई होप मेरे इस लाइन का मतलब समझ गए आप। चलिए जी, तो देते हैं क्लास को विराम, मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राम।